Hello बच्चों, let's read this question. The question says, which of the following is not an application of PCR, that is polymerase chain reaction? तो यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस दिए गए हैं एंड क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा ऑप्शन एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर नहीं होता है. सो हमें उस ऑप्शन को सिलेक्ट करने हैं. ऑप्शन ए जीन एम्प्लीफिकेशन, ऑप्शन बी प्यूरिफिकेशन ऑफ आइसोलेटेड प्रोटीन, ऑप्शन सी detection of gene mutation, and option D molecular diagnosis. So to answer this question, let us understand the key concept of this question. Here the key concept is applications of PCR. So PCR stands for polymerase chain reaction. एंड पीसीआर प्रोसेस में क्या होता है, यहाँ पे बेसिकली डीएनए सेगमेंट और आरएनए सेगमेंट को एम्प्लीफाई किया जाता है. एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए सेगमेंट. सो बेसिकली इवन स्मॉल पीस ऑफ डीएनए सेगमेंट को ह्यूज या सेवरल कॉपीज में इसे प्रोड्यूस किया जा सकता है. सो इस प्रोसेस का एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं. पीसीआर कई सारे एप्लीकेशंस में हेल्पफुल होते हैं. एग्जाम्पल्स आर, पहला एग्जाम्पल तो होता है कि हम एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए या आरएनए सेगमेंट को कर पाते हैं. दूसरा एम्प्लीफिकेशन होता है यूज्ड इन जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग. एंड फॉरेंसिक्स. सो जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होते हैं. इसमें बेसिकली हम डीएनए प्रोफाइलिंग करते हैं. दैट इज हम पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करते हैं एंड उसको मैच करते हैं विद इंडिविजुअल पर्सन. एंड जो न्यूक्लियोटाइड को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं ये यूनिक होते हैं उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल से. सो यहाँ पे हम आइडेंटिफाई करते हैं पर्सन को हैविंग अ स्मॉल पीस ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकता है. सपोज अगर किसी पर्सन ने एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को टच किया हो तो वहां से भी हम वो पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसको फिर पीसीआर करके एम्प्लीफाई करके फिर उनको मैच करा सकते हैं उस इंडिविजुअल पर्सन के साथ. एंड डीएनए प्रोफाइलिंग ये मोस्ट प्रोबेबली फॉरेंसिक्स के केस में यूज होता है टू सस्पेक्ट या कैच अ पर्टिकुलर क्रिमिनल. नेक्स्ट एप्लीकेशन इंक्लूड्स used for PCR can be used for DNA sequencing. DNA sequencing में क्या होता है, यहाँ पे हम certain sequence of nucleotide bases जैसे एडेनिन, थाइमिडीन, साइटिडीन, इन सबको हम आइडेंटिफाई करते हैं फ्रॉम ए पीस ऑफ डीएनए. सो बेसिकली यहाँ पे हम कंपैरिजन करते हैं. अगर हमें किसी एरिया से कुछ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड बेसिस मिले हैं तो हम इसको कंपेयर करते हैं विद द पीस ऑफ डीएनए जो पहले से रिकलेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ मैचिंग द न्यूक्लियोटाइड बेसिस. एंड ये भी हम यूज करते हैं फॉर डीएनए प्रोफाइलिंग, दैट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और इन फॉरेंसिक्स. इसका बहुत हाई यूज होता है.
नेक्स्ट एप्लीकेशन इंक्लूड्स, ये हम एज ए मॉलिकुलर और मेडिकल डायग्नोस्टिक पर्पस में भी यूज कर सकते हैं। अगर हमें किसी इंडिविजुअल में एक पर्टिकुलर डिजीज को आइडेंटिफाई करना है तो उस डिजीज का या इन्फेक्शियस एजेंट का स्मॉल अमाउंट ऑफ अगर डीएनए हमें मिल जाए तो उसको हम एम्पलीफाई करके कंफर्म कर सकते हैं कि यस, ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल, इसमें ये पर्टिकुलर डिजीज प्रेजेंट है। नेक्स्ट एप्लीकेशन, डिटेक्शन ऑफ जीन म्यूटेशन। जीन के लेवल में अगर कोई म्यूटेशन हो जाए तो वो भी हम एम्पलीफिकेशन प्रोसेस के थ्रू पीसीआर से पता कर पाते हैं। इफ यू चेक द क्वेश्चन अगेन, यहाँ पे पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर। सो ऑप्शन ए जीन एम्पलीफिकेशन, ये एप्लीकेशन होते हैं पीसीआर के। बी प्यूरिफिकेशन ऑफ आइसोलेटेड प्रोटीन, ये पीसीआर का एप्लीकेशन नहीं है, ये ब्लॉटिंग टेक्निक का एप्लीकेशन होता है, स्पेसिफिकली वेस्टर्न ब्लॉटिंग। यहाँ पे हम प्रोटीन सीक्वेंस को या प्रोटीन जो प्रोडक्ट्स है, कंपाउंड्स है, उनको आइसोलेट करके उनका प्यूरिफिकेशन प्रोसेस फर्दर कर पाते हैं। सो इट इज अ प्रोसेस ऑफ ब्लॉटिंग टेक्निक, नॉट पीसीआर। ऑप्शन सी डिटेक्शन ऑफ जीन म्यूटेशन, ये एप्लीकेशन होते हैं पीसीआर के। ऑप्शन डी मॉलिकुलर डायग्नोसिस, ये भी एप्लीकेशन है पीसीआर के। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी प्यूरिफिकेशन ऑफ आइसोलेटेड प्रोटीन, जो कि एप्लीकेशन नहीं होते ऑफ पीसीआर। होप you understood it well. Best of luck.